मैं इधर करीब 10-15 दिन से नी पेन से सफ़र कर रहा हूँ सर। उसके लिए हम्म। मेडिकेशन था, तो मैं उसी समय अचानक इसका फ़ेसबुक में देखा, तो मैं सोचा कि मैं भी देखूँ क्या है। देखिए, नी पेन जब आप तो बोल रहे हैं, मेडिसिन तो काफ़ी खा चुका हूँ। हाँ जी। नी पेन जब आप बोल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा नी पेन हो क्यों रहा है। हाँ नी जी। पेन हो क्यों रहा है मैं और नी तो पेन। पूरा हाँ, बताइए। मैं योगा सर रेगुलर करता हूँ। योगा मेरा डेली का रूटीन था, और वॉकिंग मैं करीब 4 to 5 किलोमीटर डेली करता था, और ये मेरा डेली का रूटीन था। उसके बाद भी एक दिन इवनिंग में आफ्टर खाने के बाद मैं वॉक कर रहा था, आफ्टर जस्ट स्ट्रॉल आफ्टर वॉक, मील के बाद में उसमें हम्म। मेरे अचानक पैर में एक झटका लगा लगा कि मैं थोड़ा दब गया हूँ। गिरा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो मेरे नी में पेन हुआ, वो पेन मेरा कंटिन्यू कर गया, एंड इवन उसके बाद मेरे को ये भी ज़रूरी हो गया कि डॉक्टर के पास गया, एक्स-रे करवा के देखा, देयर इज़ नो बोन इंजरी। एक्चुअली मैं गिरा ही नहीं था, तो बोन इंजरी तो हुई नहीं। अब उसके चलते नी पेन मेरा अभी तक पेन किलर, मैं पेन का मेडिसिन तो ज़्यादा खाता नहीं हूँ, फिर भी डॉक्टर ने बोला कि अभी आप खाइए। तो मैं करीब 10 दिन तक पेन किलर खाया, उसके बाद मैं पेन किलर छोड़ दिया हूँ। तो थोड़ा-सा उसने मेरे को ये क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी कराया था। तो उस हम्म। फिजियोथेरेपी से थोड़ा मैं कम्फर्ट फ़ील कर रहा हूँ, ना आई एम वेल नाउ। और थोड़ा-सा मैं हल्का-सा फिर एक्सरसाइज़ शुरू किया हूँ, जिसमें कि लेग को बाँध करके जो एक्सरसाइज़ है वो किया हूँ, और जो लेग के लिए फिजियो कराया था वो मैं किया हूँ। तो अभी मैं जब अष्टांग चिकित्सा के लिए आया था, मैं सोचा कि ज़रा इसे देखूँ, इसीलिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड होके कुंभक तो मैं करता ही था, लेकिन अब कुंभक के ऊपर में जो आपने स्ट्रेस लगाया, तो मेरे को लगा यस इट इज़ गुड थिंग। तो सर उसी के लिए मैं आपके हाँ, प्रोग्राम से पहली जुड़ा बात। हूँ। हाँ हाँ, पहली बात देखिए, बहुत लोग योगा करते हैं। योगा में बेसिकली वो फिजिकल एक्टिविटी ही है एक तरीके से। योगा तो आपको समाधि देगा। योगा का असली पर्पस तो मुक्ति है। तो असल में योग तो कोई नहीं कर रहा, मगर योग एज अ फिजिकल एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि एक्टिविटी जब भी आप करते हैं तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई डीजनरेशन या डैमेज होता ही है। कोई भी एक्टिविटी जब आप करेंगे ना तो आपके अ, जोड़ों पे जोर भी जाएगा, वहां पे डीजनरेशन होता ही है। डीजनरेशन होता है तो हमारे शरीर में रीजनरेशन भी होता है। एक्टिविटी करने से बेसिकली तो डीजनरेशन होता है, लेकिन क्या है, हमारे बॉडी का अगर मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा है तो रीजनरेशन भी होगा। जैसे बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो उनमें भी डीजनरेशन होता है, मगर रीजनरेशन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर उम्र के साथ डीजनरेशन बढ़ता है, रीजनरेशन वीक हो जाता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हमें आज के टाइम पे हमारा रीजनरेटिव प्रोसेस, सेल का बनना, ये सभी में वीक है। ये सभी में वीक क्यों हो रहा है, ऐसा करके क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्टिविटी तो हम कर रहे हैं, मगर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जो है बॉडी का, वो बचपन से लेके जिस भी उम्र की पड़ाव पे हैं, वहां पे जितना होना चाहिए उतना नहीं है। वन मेन रीजन, आप दर्द की दवाई खाते हैं तो दर्द की दवाई एक्चुअली करती क्या है? दर्द रोकने के लिए। आपके शरीर में दर्द आपको आपके रीजनरेशन का एक तरीका है, वो मार्कर है रीजनरेशन। जहां पे दर्द होगा वहां पे बॉडी रीजनरेट करेगी, वहां ठीक करेगी, काम करेगी, वहां पे मसल या टिश्यू को बनाएगी। और बचपन से लेके जिस भी उम्र के पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं, आप देखिए कितनी दर्द की या बुखार की दवाई खाई होगी हमने। तो ये रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को वीक किया हमने ताउम्र, पूरी उम्र। तो आज के टाइम पे जब भी हमने रीजनरेशन स्ट्रेंथ को वीक किया तो गैप तो ज्वाइंट पे आएगा ही, उसे रोका नहीं जा सकता। फिर सबसे ज्यादा लोड आपके शरीर का निचला वाला हिस्सा लेता है। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि 3 उम्र का पड़ाव रखें: यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज।
तो आप देखेंगे कि इसे आयुर्वेद क्या कहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वात दोष बढ़ता जाता है, यानी कमर से नीचे का हिस्सा वीक होता जाता है। पहली बात मैंने क्या बताया, मेटाबॉलिक वीकनेस आ गई है। दूसरा, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को हमने दवाई खा खा के कम कर दिया। दूसरा हिस्सा मैं बता रहा हूं, उम्र का हिसाब, जहां उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे कमर और कमर से नीचे का हिस्सा, स्पाइन के नीचे का हिस्सा, कमर, कमर से नीचे का, ये वो एरिया है जहां पे लोड बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत उम्र तक हमने इसको इस्तेमाल किया है तो इस समय लोड बढ़ जाएगा, तो वात दोष कहते हैं इसको, वात दोष शुरू हो जाता है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से कमर से नीचे के हिस्से में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। मगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम कुछ समय बाद चली आती है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्योंकि वो दोबारा से वहां पे रीजनरेशन नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम लगातार रहती है, और ऊपर से दर्द की दवाई खा के ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है क्योंकि आप रीजनरेट नहीं करने दे रहे शरीर को, उस गैप को भरने नहीं दे रहे शरीर दर्द की दवाई खा के। अच्छा, तीसरी बात, मेटाबॉलिक वीकनेस के कारण बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ता है। टॉक्सिन जब भी आपके जॉइंट में जमा होगा और आपका ईफ्लक्स यानी शरीर को सफाई का जो काम शरीर करता है वो वीक हो जाएगा, जिसे डिटॉक्स प्रोसेस कहते हैं। अगर वो वीक हो जाएगा तो जॉइंट में टॉक्सिन होगा और उसकी वजह से भी पेन फैक्टर्स बढ़ते हैं। चौथा फैक्टर है हिडन इन्फेक्शन। कभी कभी होता है, हर एक इंसान की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग मौसम के पड़ाव में उनके शरीर में हिडन इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से दर्द आता है, मगर वो इन्फेक्शन अगर ठीक हो जाएगा तो दर्द चला भी जाता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली मैं 4 ही चीज बता रहा हूं, और भी बता सकता हूं, मगर क्या होगा कि कितना भी आपको बताएंगे आप ठीक नहीं होंगे, है ना। थोड़ा सा शरीर में काम करना, तो क्या करना पड़ेगा अब मैं आपको ये बता रहा हूं। जब भी दर्द हो रहा है आपके शरीर में, जोर लगाने की क्षमता कम हो रही है और डी जनरेशन ज्यादा है, रीजनरेटिव प्रोसेस भी, तो मेटाबॉलिक आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता उम्र के साथ आपके शरीर की बढ़ानी पड़ती है। ये उम्र के साथ कम होती जाती है। उसको बढ़ाने का क्या तरीका है? क्या कोई दवाई है जो आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी? कोई दवाई नहीं है जो आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को बढ़ा। कोई भोजन है जिससे आपके शरीर के पाचन का, एब्जॉर्प्शन का, है ना, ये शक्ति बढ़ जाएगी? नहीं, किसी भोजन से नहीं बढ़ेगी। आप कितना ही अच्छा भोजन कर लें, भोजन अच्छा उतना ही है जितना शरीर आपका उसको यूज कर सकता है। तो एक ही तरीके के भोजन अगर 10 इंसान को खिलाओ, सबको अलग अलग फर्क पड़ता है, फायदा होता है या नुकसान होता है, क्योंकि आपके शरीर की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्षमता उम्र के साथ आपको बढ़ाना चाहिए। आज के टाइम पे वो क्षमता बड़ी तेजी से कम हो रही है क्योंकि हमने शरीर से जोर लगाना, अगर ओवरऑल कहा जाए, जेनरिक पॉपुलेशन में देखा जाए तो कम हो चुका। दूसरा, हमारा फूड डिविएट हो चुका है, खराब हो चुका है। तीसरा, हम बहुत दवाइयां खा के अपने आप को बचपन से लेके ताउम्र ठीक करने की कोशिश करते, जिससे हमारी शरीर की अपनी इम्यून स्ट्रेंथ, हमारे शरीर का डिटॉक्स स्ट्रेंथ ये वीक हो जाता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ये वीक हो जाता है। अच्छा, इसको बढ़ाने के लिए क्या? ये बेसिकली जोर लगाने की क्षमता है आपके शरीर की। आपका शरीर जोर किसी भी तरीके से लगाता है वो कुंभक के जरिए ही लगाता है। तो कुंभक करने पे अगर आप ये क्षमताएं बढ़ाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रिस्ट्रिक्ट फील नहीं होगा। आपके शरीर का टॉलरेंस बढ़ेगा और उसकी फंक्शनल एबिलिटी बढ़ेगी। सांस रोक के ही तो जोर लगाते हैं आप कोई भी, तो अगर आप सांस रोकने की क्षमता बढ़ा देंगे तो शरीर के मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये सारे स्ट्रेंथ जब आपके बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कम होती जाएगी। दवाई खा के ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। मुझे एक इंसान बता दीजिए जो दवाई खा के जिसका घुटने का दर्द जो है दर्द ठीक हो गया, फिर कभी हुआ ही नहीं लाइफ में। ऐसा कोई है? तो दवाई खा के, दर्द की दवाई खा के आप ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर जो उसको ठीक कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी भी कम कर रहे हैं। तो शरीर की एबिलिटी टू रीजनरेट अगर आप बढ़ाएंगे तो ये चीज आप देखेंगे ये रुक जाएगा एकदम से और आगे नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज आखिरकार तो आपको बोलेंगे घुटना बदलवा लो,
आखिरकार तो यही बोला जाएगा ना, आप ठीक तो होने नहीं वाले। कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। इसको ठीक होने का एक ही तरीका है, ये शरीर की जो ये एबिलिटीज मैंने बताई, ये शक्तियां मैंने बताई, इसको वापस कीजिए। ये कुंभक से ही आएगा और कोई दूसरे तरीके से नहीं आएगा। ठीक है ना? तो कुंभक करेंगे। और कुंभक योगा नहीं है, ये आयुर्वेद का सबसे पावरफुल प्रोसेस है जो कहीं खो गया। ये आपको मुक्ति नहीं देगा, ये आपको जीवन देगा, है ना? कुंभक जीवन देने का तरीका, मुक्ति देने का तरीका नहीं है। तो हम आपको लाइफ को, आपके लाइफ को ज्यादा स्टैब्लिश करेंगे, एनहांस करेंगे। अगर आप करेंगे तो अपने शरीर की शक्तियों को स्टैब्लिश करेंगे, फिर आप ठीक 100% ठीक हो सकते हैं।